स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के बारे में। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2022 में किस समुद्री क्षेत्र में सुखोई लड़ाकू विमान से एक जहाज लक्ष्य के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है अरब सागर, चौथा ऑप्शन है प्रशांत महासागर। तो जो ऐसे क्वेश्चन ने पूछा था कि 29 दिसंबर 2022 में किस समुद्री क्षेत्र में सुखोई लड़ाकू विमान से एक जहाज लक्ष्य के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के दिग्गज पेले का 29 दिसंबर 2022 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस देश के थे? इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है ब्राजील। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि फुटबॉल के दिग्गज पेले का 29 दिसंबर 2022 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो वह किस देश के थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 29 दिसंबर 2022 को छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सारा नेतन्याहू, दूसरा ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू, तीसरा ऑप्शन है यार लैपिड और चौथा ऑप्शन है जेके टॉम। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि किसने 29 दिसंबर 2022 को छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ है? इसके लिए पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है मलेशिया, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है चीन। जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि 29 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रभु चंद्र मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर कनक शाह, तीसरा ऑप्शन है सलीम अली, चौथा ऑप्शन है हरिओम श्रीवास्तव। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था, दिसंबर 2022 में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभु चंद्र मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट एटलस के अनुसार भारत 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 5th प्लेस, मतलब 5वां स्थान, दूसरा ऑप्शन है चौथा स्थान, तीसरा ऑप्शन है पहला स्थान और चौथा ऑप्शन है दूसरा स्थान। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि टेस्ट एटलस के अनुसार भारत 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 दिसंबर 2022 को अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसके लिए पहला ऑप्शन डिजी लॉकर ऐप, दूसरा आरोग्य सेतु ऐप, तीसरा ऑप्शन है प्रहरी ऐप, चौथा ऑप्शन है युवा ऐप। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था, 29 दिसंबर 2022 को अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रहरी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? इसके लिए पहला ऑप्शन है अर्जेंटीना, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है ब्राजील, चौथा ऑप्शन है साइप्रस। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार विश्व जनसंख्या 2023 तक कितने बिलियन पहुंचने का अनुमान है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 7.9 बिलियन, दूसरा ऑप्शन है 8.5 बिलियन, तीसरा ऑप्शन है 6.3 बिलियन और चौथा ऑप्शन है 10.3 बिलियन। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार विश्व जनसंख्या 2023 तक कितने बिलियन पहुंचने का अनुमान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7.9 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में वित्त मंत्रालय ने 5 साल के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर कितनी फीसदी कर दी है? इसके लिए पहला ऑप्शन है 10.4%, दूसरा ऑप्शन है 6.9%, तीसरा ऑप्शन है 9.3% और चौथा ऑप्शन है 7%। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि दिसंबर 2022 में वित्त मंत्रालय ने 5 साल के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर कितनी फीसदी करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस खिलाड़ी ने 30 दिसंबर 2022 को अलमाटी कजाकिस्तान में फाइड वर्ल्ड विल्टिज शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक जीता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है आर.के. थॉमस, दूसरा मेगा दात, तीसरा ऑप्शन है कोनेरी हम्पी, चौथा ऑप्शन है विदित गुजराती। तो जो क्वेश्चन है पूछा था कि किस खिलाड़ी ने 30 दिसंबर 2022 को अलमाती कजाकिस्तान में FIDE वर्ल्ड लिस्ट शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तट रक्षक के समुद्री निगरानी और पाबंदी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने मल्टीकॉप्टर ड्रोन के पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 11 मल्टीकॉप्टर ड्रोन, दूसरा ऑप्शन है 5 मल्टीकॉप्टर ड्रोन, तीसरा ऑप्शन है 10 मल्टीकॉप्टर ड्रोन और चौथा ऑप्शन है 8 मल्टीकॉप्टर ड्रोन। तो जो क्वेश्चन है पूछा था कि भारत तट रक्षक से समुद्री निगरानी और पाबंदी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने मल्टीकॉप्टर ड्रोन के पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 मल्टीकॉप्टर ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूला डा सिल्वा ने 1 जनवरी 2023 को किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ब्राजील, तीसरा हंगरी, चौथा नेपाल। तो जो क्वेश्चन है पूछा था कि लूला डा सिल्वा ने 1 जनवरी 2023 को किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जी कमला वर्धन राव, दूसरा ऑप्शन है R.K. गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है अनिल कुमार लाहोटी और चौथा ऑप्शन है अरविंद वालिया। तो जो क्वेश्चन है पूछा था कि जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? इसके लिए पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ब्राजील, तीसरा अमेरिका, चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन में जो पूछा था कि कौन सा देश 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स ने 28 दिसंबर 2022 को इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सीधे लोगों के स्मार्टफोन में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए कौन से उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 55 स्टारलिंक उपग्रह, दूसरा ऑप्शन है स्पॉटनिक 1, तीसरा ऑप्शन है आर्यभट्टा और चौथा ऑप्शन है K1। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि स्पेस एक्स ने 28 दिसंबर 2022 को इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सीधे लोगों के स्मार्टफोन में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए कौन से उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 54 स्टारलिंक सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 2025, दूसरा ऑप्शन है 2024, तीसरा ऑप्शन है 2022, चौथा ऑप्शन है 2023। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय कुमार श्रीवास्तव ने 1 जनवरी 2023 से किस बैंक के MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसके लिए पहला ऑप्शन है भारतीय बैंक, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा ऑप्शन है HDFC बैंक, चौथा ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो जो क्वेश्चन है पूछा था कि अजय कुमार श्रीवास्तव ने 1 जनवरी 2023 से किस बैंक के MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2022 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है आदित्य मित्तल, दूसरा ऑप्शन है कौस्तव चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है प्रणव आनंद, चौथा ऑप्शन है एमिन ओहानियन। तो जो क्वेश्चन है पूछा था कि 31 दिसंबर 2022 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कौस्तव चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है, तो दोनों देशों के बीच इस तरह की सूचियों का वर्ष 2023 में यह कौन सा आदान प्रदान है? कितने नंबर का आदान प्रदान है? इसके पहला ऑप्शन है 30वां, दूसरा ऑप्शन है 32वां, तीसरा ऑप्शन है 31वां और चौथा ऑप्शन है 33वां। तो जो क्वेश्चन है पूछा था
भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। दोनों देशों के बीच इस तरह की सूचियों का वर्ष 2023 में यह कौन सा आदान प्रदान है, कितने नंबर का आदान प्रदान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है 1 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 1 जून, तीसरा ऑप्शन है 2 जनवरी, तीसरा और चौथा ऑप्शन है 31 दिसंबर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण 2023 में कब हुआ है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 5 से 8 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 5 से 8 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 5 से 8 जनवरी, चौथा ऑप्शन है 5 से 8 जून। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण 2023 में कब हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 से 8 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनाई जा रही है? इसके लिए पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा आगरा, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनाई जा रही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 से 2025 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा जिसका नाम रिक्त स्थान है श्री शक्तिकांत दास गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई है। इसके पहला ऑप्शन है SBI द्वारा, दूसरा ऑप्शन है उत्कर्ष 2.0, तीसरा ऑप्शन है एक्सिस मोबाइल, चौथा ऑप्शन है PNB 1। तो क्वेश्चन में जो पूछा था 2023 से 2025 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम विधि की रणनीति की रूपरेखा जिसका नाम रिक्त स्थान है श्री शक्तिकांत दास गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्कर्ष 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में आंशिक रूप से अंधे और नेत्रहीनों के लिए संचार के रूप में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? इसके लिए पहला ऑप्शन 1 जनवरी, दूसरा 2 जनवरी, तीसरा 4 जनवरी, चौथा ऑप्शन है 5 जनवरी। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि 2023 में आंशिक रूप से अंधे और नेत्रहीनों के लिए संचार के रूप में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, UIDAI के मुख्य अधिकारी कौन बने हैं, मतलब CEO कौन बने हैं UIDAI के? इसके लिए पहला ऑप्शन डॉक्टर आनंद देशपांडे, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर सौरभ गर्ग, तीसरा ऑप्शन है MK मलिक, चौथा ऑप्शन है राधिका देशमुख। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सौरभ गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हिना लोसामी, दूसरा ऑप्शन है राजूबाई, तीसरा ऑप्शन है सावित्रीबाई फुले, चौथा ऑप्शन है MN रामायण। तो जो क्वेश्चन है पूछा था कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? इसके लिए पहला ऑप्शन है MK मलिक, दूसरा भावना कांत, तीसरा शिव चौहान, चौथा ऑप्शन है रीना देवी। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 65वां स्थापन दिवस कब मनाया है? इसके लिए पहला ऑप्शन है 2 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 5 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी और चौथा ऑप्शन है 4 जनवरी। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO ने 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्लेशियर पर पृथ्वी का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है? इसके लिए पहला ऑप्शन सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा बीचम ग्लेशियर, तीसरा मियर ग्लेशियर, चौथा ऑप्शन है भागीरथी खाराक ग्लेशियर। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि किस ग्लेशियर पर पृथ्वी का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सियाचिन ग्लेशियर। इसी तरह से डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।